Good morning, students. Myself, Subhita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ यॉक। ये जनरल आउटलाइन दी गई है कि किस तरीके से यॉक का निर्माण होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सर्दियों के बाद पैप के आसपास, तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिलता है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। देन पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि ओवेरी को स्टिमुलेट करता है। ओवेरी एस्ट्रोडाइल हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि लीवर को जाके स्टिमुलस देता है और लीवर जो है विटेलोजेनिन प्रोटीन बनाता है और फिर वापस वो ओवेरी तक आता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है विटेलोजेनेसिस की। नाउ come to the definition of vitellogenesis. Synthesis and deposition of yolk. yolk के बनने और उसके डिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है विटेलोजेनेसिस। yolk क्या है एक्चुअली? मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व ऑफ द oocyte। जो oocyte है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल रिजर्व है, जो न्यूट्रिशन देता है एक तरीके से, वो कहलाता है yolk। रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये नरिशमेंट प्रदान करता है, पोषण देते हैं। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड नेचुरल फैट्स। और ये बना हुआ होता है प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्राकृतिक वसाओं से। टाइप्स ऑफ यॉक। अब यॉक के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? मेजर दो टाइप के यॉक अपन देखते हैं, प्रोटीन यॉक एंड फैटी यॉक। प्रोटीन यॉक जो है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स और यॉक प्लेटलेट्स। ये जो प्रोटीन यॉक है ये ग्रेन्यूल्स मतलब दानों के फॉर्म में रहता है या फिर यॉक प्लेटलेट्स जिनको अपन कहते हैं। फैटी यॉक प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, और ये फैट की जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में रहता है। दैट इज लाइपोप्रोटीन और लाइपोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं डिटेल में कि यॉक के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है किस तरीके से होती है। सपोज अगर अपने फिशेस की बात करते हैं, जैसे फरवरी का जो टाइम आता है तो उसमें सर्दियां जा चुकी होती हैं या फिर जाने वाली होती हैं और धीरे धीरे अब गर्मियों के सीजन की तरफ बढ़ता है। ऐसे में जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी बढ़ेगी वो ब्रेन को स्टिमुलस देते हैं। ब्रेन ऐसे में क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट करता है जो कि हाइपोथैलेमस को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जो जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलस देते हैं। देन पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि ओवेरी को स्टिमुलेट करेंगे। देन ओवेरी एस्ट्रोडाइल या एस्ट्रोजन रिलीज करेगा जो कि ब्लड के थ्रू फिर जाके हिपेटोसाइट सेल्स मतलब जो लीवर में सेल्स हैं उनको जाके स्टिमुलेट करेगा। देन जो लीवर सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स, ये विटेलोजेनिन एक प्रोटीन है वो बनाती हैं और ये विटेलोजेनिन प्रोटीन फिर वाया ब्लड ओवेरी तक जाता है और वहां जाके ओव्यूल के अंदर ये डिपोजिट होता है। तो ये प्रोसेस एक साइकिल के रूप में चलती है क्योंकि फिशेस जो है जनरली फिशेस या एम्फीबियन जो है बारिश के सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसकी तैयारी विटेलोजेनेसिस या यॉक फॉर्मेशन की तैयारी पहले से ही बिफोर ब्रीडिंग सीजन के पहले से शुरू होना मतलब स्टार्ट हो जाती है। जैसे फरवरी मार्च में ये बनना शुरू हो जाता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उससे पहले इनको एकदम तैयारी करनी पड़ती है कि जब भी अगर एग सेल फर्टिलाइज हो जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर, इसलिए ये प्रोसेस ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले ही ये पूरी हो जाती है। नाउ प्रोटीन yolk that has more of protein than lipids। प्रोटीन yolk में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा लिपिड के कंपैरिजन में। फैटी yolk में yolk that has more of fat content than proteins। फैटी yolk में फैट कंटेंट ज्यादा होगा देन प्रोटीन्स। एंड ग्रेनुलर yolk इन फॉर्म्स ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। ऐसा yolk जो दानों के फॉर्म में रहता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। और जो oocyte का जो साइटोप्लाज्म है उसमें पूरी मतलब एक यूनिफॉर्मिटी के तौर में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे oocyte के अंदर। यॉक प्लेटलेट्स yolk इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स ओवल इन शेप इन वन प्लेन। जो यॉक प्लेटलेट्स हैं वो लार्ज ग्रेन्यूल्स मतलब बड़े बड़े दानों के रूप में रहते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, मतलब अंडे की शेप के होते हैं
इन वन प्लेन, मतलब एक प्लेन में ही रहते हैं। टू मेन प्रोटीनस सब्सटेंस, अब जो यॉक के अंदर जो प्रोटीनस सब्सटेंस कौन से होते हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, वो होती है फोस्फेटिन एंड लाइपोविटेलिन। देन फोस्फेटिन क्या है, हाईली फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जो कि फोस्फोराइलेटेड होती है, मतलब जिसपे फोस्फेट जुड़ा हुआ होता है। लाइपोविटेलिन प्रोटीन विथ लार्ज मॉलिक्यूल एंड बाउंड लिपिड्स, लाइपोविटेलिन में मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों जुड़े हुए होंगे। अब जो विटेलोजिन जो यौग बनाते हैं वो है 2 मॉलिक्यूल तो है फोस्फेटिन के और 1 मॉलिक्यूल है लाइपोविटेलिन, मतलब 2 तो फोस्फेटिन के और 1 लाइपोविटेलिन के, 3 मॉलिक्यूल मिलके विटेलोजिनिन जो प्रोटीन है, विटेलोजेनेसिस में जो प्रोटीन आ रही है उसका निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यॉक, Yolk is morphologically designated as the molecule that takes part in the nourishment of an embryo. Basically, what is yolk? Yolk उस molecule को कह रहे हैं अपन जो कि developing embryo के nourishment का काम करते हैं। Yolk is made up of phospholipoprotein called vitellogenin, और जिस प्रोटीन से ये बना हुआ होता है वो है vitellogenin, which is actually phospholipoprotein है एक। Vitellogenin is of crystallized form and is made up of 2 molecule of phosphotin and 1 molecule of lipovitelin। जो विटेलोजेनिन प्रोटीन है एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है और 2 मॉलिक्यूल तो इसमें फोस्फोटिन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल लाइपोविटेलिन का। फॉर्मेशन ऑफ यॉक इनवर्टिब्रेट्स अकर्स इन लीवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्टिब्रेट्स में यॉक का फॉर्मेशन है वो लीवर सेल्स में होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। जो भी ओवेरी है वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है और वो हिपेटोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस विटेलोजेनिन प्रोटीन। इन दिस केस द विटेलोजेनिन इज प्रेजेंट इन डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एंड इज soluble by the action of protein kinase and ATP get phosphorylated and is stored in the insoluble form of ovary। हिपेटोसाइट सेल के अंदर जब ये विटेलोजेनिन रहता है ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहता है और फिर एटीपी द्वारा फोस्फोराइलेट होके ओवेरी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंसोल्यूबल, मतलब अघुलनशील अवस्था में आके ये ओवेरी में स्टोर हो जाता है। इन फिशेस एंड एम्फीबियंस इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। फिशेस और एम्फीबियंस में ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, वेयर एज इट प्रेजेंट इन लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये या तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा या फिर सेमी सॉलिड, मतलब ना तो एग्जैक्टली सॉलिड और ना पूरी तरह से लिक्विड, दोनों के बीच की अवस्था में पाया जाता है। नाउ एग टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक। अब एग्स में कितना अमाउंट में यॉक है उसके बेसिस पे अपन ने एग्स के टाइप्स बनाए, माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल एग्स। दीज आर स्मॉल साइज्ड एग कंटेनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक। ऐसे एग जिनकी साइज बहुत छोटी है और उनमें यॉक का अमाउंट बहुत ही कम है। दिस टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन हाइड्रा एंड सी अर्चिन, और हाइड्रा और सी अर्चिन में ऐसे टाइप के एग्स मिलते हैं। मीजोलेसिथल एग्स, दीज कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक एंड आर फाउंड इन एनेलिड वर्म, मोलस्कस एंड एम्फीबियंस। और मीजोलेसिथल एग्स में ना बिल्कुल कम है यॉक और ना बहुत ज्यादा, बहुत तो बीच का सा यॉक है। एनेलिड में पाया जाएगा, मोलस्का में एंड एम्फीबियंस में। देन मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल एग्स। These eggs contain enormous amount of yolk and are found in insect, reptiles and birds। इस टाइप के जो एग्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में यॉक पाया जाता है और एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। दूसरा टाइप है कि एग टाइप्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। पहली स्लाइड में आपने देखा कि यॉक कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे एग्स के टाइप्स थे, और अब यॉक जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे है उसके आधार पे कितने टाइप्स ऑफ एग हैं। तो होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल। इन दिस द अमाउंट ऑफ यॉक इज सो लिटिल एंड दैट इट इज फाउंड स्कैटर्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एग साइटोप्लाज्म। जो होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल जो एग है इनमें बहुत थोड़ा अमाउंट में यॉक होगा और वो पूरे जो एक सेल एग सेल है उसके पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, मतलब
पूरी जगह एक जैसे ही रहेंगे, ना कहीं कम और न ज्यादा। टेलोलेसिथल एग्स, these type of eggs have a polarized distribution of yolk in the cytoplasm या ooplasm and are found in the mesolecythal and macrolecythal eggs। टीलोलेसिथल में टीलो का मतलब एक एंड पे, एक जो एग है उसके एक किसी एंड पे ये योक है वो एक जगह इकट्ठा हुआ मिलता है। और जनरली ये जो मीजोलेसिथल एग और मैक्रोलेसिथल एग मतलब जिनमें मीजोलेसिथल मतलब जिनमें ना तो बिल्कुल ही कम होता है योग और ना बहुत ज्यादा, ऐसे टाइप वाले एग। और मैक्रोलेसिथल मतलब जिनमें योग का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों टाइप के जो एग्स हैं उनमें टीलोलेसिथल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब एक एंड पे योग इकट्ठा हुआ रहता है। Then centrolecythal, in some hydrozoan insects the yolk is concentrated in the center and the active cytoplasm forms a thin peripheral layer around the yolk। सेंट्रो मतलब सेंटर में, जो yolk है वो सेंटर में जमा हुआ मिलता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर बना लेता है। ये पाया जाता है हाइड्रोजोआ इंसेक्ट्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ योग, ये जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया उसका एक लिस्ट बनी हुई है, आप पढ़ लेना कि कौन से टाइप के एग किस मिक्स में पाए जाते हैं। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है साथ में और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये एक डायग्राम में दिखाया गया है। एलेसिथल मतलब ए का मतलब अब्सेंट, जिनमें योग बिल्कुल अब्सेंट होता है, ऐसे एग कहलाते हैं एलेसिथल। मियोलेसिथल मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में योग होता है। एंड मीजोलेसिथल मतलब मियो से थोड़ा सा ज्यादा। एंड देन पॉलीलेसिथल एग मतलब इसमें योग का अमाउंट इनॉर्मस अमाउंट में है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें योग पाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।